आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे रेखा गणित। इसकी पिछली जो कक्षा थी हमने आपको कोण बताया था, उसकी रचना करनी बताई थी कि रचना कैसे होती है, पटरी और प्रकार की सहायता से हम कोण कैसे बनाते हैं। आज हम सीखेंगे, जानेंगे त्रिभुज के बारे में। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे बहुत से लोग, लेकिन आइए इस क्लास में देखते हैं त्रिभुज। आपको मालूम होगा कि त्रिभुज सब जो है तीन भुजाओं से युक्त आकृति है। इसकी जो परिभाषा है, त्रिभुज की तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आपको सुनकर लिखनी होगी। परिभाषा हम इसमें लिख नहीं सकते ज्यादा। ठीक है, तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं? ये कोण होते हैं त्रिभुज में। ठीक है, इसको हम कोण कहते हैं। कोण हो गया भाई। और ये जो ऊपर ये जो इसके कोने मिल रहे हैं, इसको जो किसी भी चित्र में, घन में, घनाभ में, वर्ग में, ये किसी भी चीज में ये कोने मिलते हैं, यहाँ पर इसको शीर्ष कहते हैं। ठीक है, और ये तो आपको मालूम ही होगा, ये भुजाएं हैं, भुजा इसकी। ठीक है, कोण, शीर्ष और भुजा। तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण आप देख रहे होंगे, 1 2 3। ठीक है, त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा। ठीक है, तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा, तीन शीर्ष होते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि दिए हुए त्रिभुज के शीर्ष के नाम बताइए। तो ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे तीन कोण, तीन भुजा, तीन शीर्ष। ठीक है, समझ गए? अब त्रिभुज के जो ये आंतरिक कोण होते हैं, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं। तो त्रिभुज के ये जो तीनों कोण होते हैं, तीनों कोण का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो त्रिभुज आपको क्लियर हो गया। किसी तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल या मान 180 अंश होता है। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं कि त्रिभुज के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं।
त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज के प्रकार भी दो प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार भी दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, ठीक है। दूसरा आपका हो गया कोण के आधार पर। ठीक है, पहला हो गया आपका भुजाओं के आधार पर और दूसरा हो गया आपका कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो देखिए, भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा कोण हमारा तीसरा त्रिभुज हमारा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के हो गया। पहला हो गया समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है भाई, अब कोण के आधार पर देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर पहला है न्यून कोण, पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया न्यून कोण, दूसरा हो गया न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा हो गया समकोण त्रिभुज और तीसरा हो गया हमारा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, आपने देखा कि भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार का होता है, कोण के आधार पर तीन प्रकार का होता है। तो आज हम लोग आज की कक्षा में जो कोण है वो जो भुजाओं के आधार पे है वो पढ़ेंगे और जो कोण के आधार पे है वो अगली कक्षा में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हम देखेंगे। तो भुजाओं के आधार पर पहला कोण था, पहला त्रिभुज था समबाहु, पहला कोण था समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, भुजाओं के आधार पर कोण था, कोण है पहला कोण समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं
जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये तीन भुजाएं हो गई, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज में तीनों, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें इसके सूत्र भी दिए हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4। ठीक है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा। ठीक है, 3 गुणे भुजा। बाकी इसके बहुत सारे सूत्र होते हैं, जब इससे संबंधित सवाल पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। जो इसमें जरूरी लग रहा है, जो सरल है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी जब इसके सवाल होंगे इससे जुड़े हुए तो हम आपको बताएंगे। आज आप लोग इतना देख लीजिए। ठीक है, अब अगला त्रिभुज है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की आमने सामने की दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ठीक है, जिस त्रिभुज की आमने सामने की दो भुजाएं और दो कोण बराबर हो। ठीक है, इसकी परिभाषा थोड़ी ध्यान से उतर गई थी। जिस त्रिभुज की आमने सामने की दो भुजाएं व दो कोण, दो भुजाएं व दो कोण बराबर हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, आप लोग भी संशोधन कर लीजिएगा। जिस त्रिभुज की
आमने सामने की दो भुजाएं दो कोण बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज में इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और इसका परिमाप होता है 2a प्लस b। ठीक है, 2a प्लस b। तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज समझ में आ गया होगा, जिस त्रिभुज की आमने सामने की दो भुजाएं दो कोण बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई और इसका परिमाप बराबर 2a गुणे 2a प्लस b। इसका परिमाप बराबर 2a प्लस b। अब देखेंगे आखिरी जो है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे इसका आखिर देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज। सब में इसके फार्मूले बहुत सारे हैं, 5-5 4-4 5-5। ठीक है, क्षेत्रफल के ही 3-4 प्रकार के फार्मूले हैं, लेकिन अभी इस क्लास में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे रहे हैं। जब इससे जुड़े सवाल पढ़ेंगे आप तो हम उसमें बताएंगे। अब आखिरी त्रिभुज हमारा है विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो, असमान मतलब बराबर ना हो, सभी भुजाएं असमान हो, सभी भुजाएं जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, जिसकी सभी भुजाएं जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 यानी 1/2 गुणे b गुणे h। ठीक है, 1/2 गुणे b गुणे h। इसके भी खूब सारे फार्मूले थे, इसमें भी 4 फार्मूले हैं। अब सारे फार्मूले आपको जब इसके सवाल शुरू करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, अब आपने आज सीखा कोण के बारे में, कोण त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के बारे में आज हम लोगों ने सीखा। आज की क्लास हमारी त्रिभुज पे थी, तो आपको त्रिभुज के जो भुजाओं के आधार पे जो त्रिभुज हैं 3 प्रकार के, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ये 3 त्रिभुज आपको बताए गए। अब कोण के आधार पर न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ये अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, फिर हम अगली कक्षा में आपको जो अन्य जानकारियां हैं वो देंगे। आप सुनकर देखकर इसके नोट्स बना लीजिएगा, और जो भी कमी होगी, जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे, आप हमको मैसेज से पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में कोण के साथ।